we will study chapter 11. Our chapter 11 name is data handling. A collection of information in the form of figures is data. जो कलेक्शन होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन का फिगर्स के फॉर्म में हम डाटा बोलते हैं. वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटा. पढ़ते भी हैं समझते भी हैं इंफॉर्मेशन को डाटा में से. दीज आर सम एसेसरीज यू हैव. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल. ये कुछ एसेसरीज हैं जो आपके पास हैं, इस सभी की आपको लिस्ट बनानी है. दिस शोज लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स. ये आर्टिकल्स की लिस्ट है. आर्टिकल्स क्या है हमारे पास? इरेजर, शार्प पेंसिल, दिस स्केच पेन. नंबर, यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, कितने कितने नंबर्स में है. बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव, यू कैन ऑलवेज काउंट देम अगेन वेयर एवर नीडेड एंड कीप देम सेफली. आपको नंबर्स की इन चीज़ों की लिस्ट बनाने के लिए हमेशा क्या करना है, इनको काउंट करना है अगेन एंड अगेन कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब कितने टोटल हम पे दे रखी है लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स में. While making the list of some objects, we select a symbol for some number of objects and then make the list. जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं तो हम सिंबल्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं कुछ नंबर्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए लिस्ट बनाने के लिए. दिस फॉर्म ऑफ लिस्टिंग इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ. जो फॉर्म होती है लिस्टिंग की इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं. लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल. चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. एग्जांपल देखते हैं. कंस्ट्रक्ट अ पिक्टोग्राफ. वो एक पिक्टोग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. Showing the number of cycles manufactured by a company year-wise during the years 2010 to 2014 as given below, assuming one cycle for 1000 cycles. तो क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग आपको जो शो कर रखी है, सबसे पहले एक पिक्टोग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. उसके बाद जो नंबर ऑफ साइकिल्स जो मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं कंपनी के द्वारा ईयर वाइज वो शो कर रखा है आपको 2010 से लेकर 2014 के बीच में. ये आपको नीचे शो कर रखा है, दे रखा है. आपको एज्यूम करना है कि जो एक साइकिल है वो 1000 साइकिल्स के बराबर है, मतलब 1000 साइकिल्स की जगह हमने एक साइकिल ड्रॉ की है. देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. उसके बाद इसको फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं. देखिए यहाँ पर ईयर लिखे हुए 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. नंबर ऑफ साइकिल्स हैं 2010 में 3000 साइकिल्स बनी है, 2011 में 5000 साइकिल्स बनी है, 2012 में 2000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, 2013 में 4000 साइकिल्स, 2014 में 6000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं. ए पार्ट इज इन विच ईयर द नंबर ऑफ साइकिल वाज मिनिमम. कौन से ईयर में नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो कम है, मिनिमम है. बी पार्ट इज इन विच ईयर द नंबर ऑफ साइकिल्स वाज मैक्सिमम. बी पार्ट में पूछा गया है कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ साइकिल्स मैक्सिमम में ज़्यादा हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. द रिक्वायर्ड पिक्टोग्राफी इज एज गिवन बिलो. जो रिक्वायर्ड पिक्टोग्राफी वो हमें नीचे दे रखा है. देखिए यहाँ पर सारे ईयर लिखे हुए हैं 2010 से लेकर 14 तक. यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं. जैसे कि एक साइकिल हमने ऊपर बताया था कि एक साइकिल 1000 साइकिल्स को डिनोट करती हैं. तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इट मीन्स 2010 में 3000 साइकिल्स बनी थी. तो यहाँ पर हमने 3 साइकिल्स को ड्रॉ किया है, शो किया है. इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ शो हुआ है. ए पार्ट में पूछा था कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं वो कम मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, मिनिमम हुई हैं. तो इसमें सिर्फ 2 ही हुई हैं, वो ईयर 2012. तो इसका आंसर है 2012. बी पार्ट का क्वेश्चन था कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ साइकिल्स मैक्सिमम मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं. तो इसमें 6 साइकिल बनी हुई हैं, इट मीन 6000 साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, वो है 2014 ईयर. तो इसका आंसर होगा ईयर 2014. नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास सेकंड केम टू स्कूल ऑन डिफरेंट डेज आर गिवन बिलो. जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं क्लास सेकंड के वो अलग अलग दिन स्कूल आते हैं, जो कि आपको नीचे दे रखा है. मंडे को इतने बच्चे आते हैं, ट्यूसडे को इतने बच्चे, वेडनेसडे को 38, थर्सडे से फ्राइडे को 35 बच्चे स्कूल में आते हैं. स्टडी द लिस्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपको इन लिस्ट की स्टडी करनी है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ए पार्ट इज ऑन विच डे दिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन केम टू द स्कूल. कौन से दिन सबसे ज़्यादा कम बच्चे आए थे. तो सबसे ज़्यादा कम बच्चे जो आए थे वो 32 थे, इट मीन्स ट्यूसडे को आए थे. तो यहाँ पर होगा ट्यूसडे. इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर को खुद से कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन 7 is your teacher asked Rohan to draw a pictograph showing of children who play the various games. आपके टीचर ने से कहा कि मतलब पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो हो रहे हो कि वे अलग अलग गेम्स को खेल रहे हैं. टेबल टेनिस में कितने बच्चे हैं, थ्रो बॉल में इतने,
फुटबॉल में इतने बच्चे शो कर रखे हैं बॉल्स बना करके, और क्रिकेट में कितने बच्चे। ईच बॉल रिप्रेजेंट 4 चिल्ड्रन, एक बॉल जो है वो 4 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब नीचे पूछेगा, इनके आंसर्स आपको देखने हैं। ए पार्ट इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले थ्रो बॉल, थ्रो बॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं। देखिए 2 बॉल बनी हुई हैं, एक बॉल पे 4 बच्चे हैं, तो इसके भी 4 इसके भी 4, टोटल कितने बच्चे हुए 8। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थर्ड इज ऑन अ पर्टिकुलर डे द स्कूल कैंटीन सोल्ड आइसक्रीम टू 100 स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर डे पर जो स्कूल कैंटीन है वो 100 बच्चों को आइसक्रीम बेच। फ्लेवर वाइज सेल इज गिवन बिलो, जो फ्लेवर वाइज सेल होती है वो नीचे आपको दे रखी है। दिस फ्लेवर, सभी फ्लेवर्स के नेम है। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने फ्लेवर के मतलब कौन कौन से फ्लेवर के कितने बच्चे आइसक्रीम्स लेते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चन देने हैं। ए पार्ट इज विच फ्लेवर इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा फ्लेवर ऐसा है जो काफ़ी पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा बच्चों को द्वारा वो फ्लेवर लिया जाता है। उससे ज़्यादा जो फ्लेवर लिया जाता है, मतलब 36 बच्चे लेते हैं, वो है चोकोबार, तो इसका आंसर होगा चोकोबार। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स के आंसर आपको खुद से देने हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज मेक द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु, आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की मतलब लिस्ट बनानी है। ए पार्टीज हैव एन एल्डर ब्रदर और सिस्टर, जिसके मतलब बड़े भाई बहन हैं। बी इज हैव अ यंगर ब्रदर और सिस्टर, जिसके छोटे भाई बहन हैं। सी इज डू नॉट हैव ब्रदर और सिस्टर, और उनकी लिस्ट जिनके भाई बहन ही नहीं हैं। नाउ फिल द ब्लैंक्स, उसके बाद जब आप ये टेबल बना लोगे तब आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। रीड द अबव टेबल एंड फिल द ब्लैंक्स, और जो ऊपर आप टेबल फिल कर लोगे उसको रीड करते हुए आपको ये जो नीचे के फिल द ब्लैंक्स है उसको भी कंप्लीट करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सेल्फली करना है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।